तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। बैठक को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस वक्त मेरे साथ है। 2 दिन लगातार बैठक हुई है मुख्यमंत्री के आवास पर। तमाम जो सीएम विंडो के एमिनेट पर्सन है उनके साथ बैठक हुई है और साथ ही जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनके साथ बैठक हुई है। बड़ौली साहब, 2 दिन लगातार मंथन किया गया है, फीडबैक लिया गया है। खासतौर पर बीएलए के साथ जो चर्चा हुई है उसमें क्या हरियाणा में जो चुनाव आयोग का ऑपरेशन सर शुरू होना है उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी की जिम्मेवारी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी जो उनकी ड्यूटी है उसके बारे में बताए और उसी प्रकार से जो आने वाले समय में एसआईआर हरियाणा में भी होगा उसके लिए हमने प्रत्येक विधानसभा में एक BLA 1 की नियुक्ति की है और वो समय समय का भी काम करेंगे और अच्छी चुनावी प्रक्रिया हो, कोई सुधार अगर होना है तो वो अच्छा सुधार हो। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जो वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी वोटें जो आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे अपने स्थान बदल करके दूसरी जगह वोट बनवा ली हैं, बहुत सारे लोग घुसपैठिया भी इसमें 2004 के बाद घुसे हैं, जिनकी वोट उनके दादा की वोट, उनके पिताजी की वोट वहाँ नहीं है, वो कहाँ से आए, कैसे आए, इस सब की जांच होनी चाहिए और एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट हरियाणा प्रदेश में बननी चाहिए। तो जो आप मानते हैं सर, हरियाणा की वोटर लिस्ट में भी किसी तरीके की घुसपैठ हो रखी है और उसको निकालने की उसको जरूरत है, उसको उसमें सुधार की जरूरत है? बिल्कुल 100% है। पूरे देश के अंदर घुसपैठिया घुसे हुए हैं, उन घुसपैठियों को उस वोटर लिस्ट से बाहर करने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की है और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी पूरी जिम्मेवारी के साथ उसका सहयोग करेंगे। अंतिम सवाल है, लेकिन आप फर्जी वोटर की बात करें, लेकिन राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में जिस तरीके से रैली की कांग्रेस पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस नेताओं ने की है, और साथ ही हरियाणा के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई हरियाणा में अगर ये काम होता है तो अगर गलती कहीं की गई तो हम विरोध करेंगे इसका। विरोध करना कांग्रेस का काम है, झूठा नैरेटिव सेट करना कांग्रेस का काम है, लेकिन निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया जब हरियाणा में शुरू करेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका सहयोग करेंगे। मोदी जी को लेकर टिप्पणी जो राहुल गांधी की कार्यक्रम में जो रामलीला मैदान में हुई है, ये रामलीला ग्राउंड में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने नारेबाजी की है, बहुत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी ने इस पर माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा में भी जब चुनाव आयोग का ऑपरेशन शुरू होगा तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है बीएलए के रूप में, वो अपनी वहां की जो क्षेत्र की मतदाता सूची है उसको लेकर पूरे तरीके से अपडेट जानकारी जो है वो चुनाव आयोग के सामने रख सके। इसको लेकर इन 2 दिनों में हुई बैठक में चर्चा जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की गई है। खासतौर पर जो बीएलए के साथ मुख्यमंत्री की और प्रदेश के संगठन के नेताओं की जो बैठक हुई है उसमें उनको क्या जिम्मेदारी किस तरीके से निभानी है, इसको लेकर चर्चा की है। इसके साथ ही मोहनलाल बड़ौली का एक बड़ा आरोप है, उनका कहना है कि हरियाणा की मतदाता सूची में भी कुछ घुसपैठिए घुसे हुए हैं और उनको बाहर निकाले जाने की जरूरत है और इसको लेकर पार्टी के जो बीएलए हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।